नमस्कार दोस्तों, आज के इस क्लास में हम भारत के संविधान का आर्टिकल 67 इसके बारे में बात करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमने आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 66 तक अच्छे से पढ़ लिया है और आज के इस क्लास में हम आर्टिकल 67 पे डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो भारत के संविधान का आर्टिकल 67, भारत के संविधान का आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति के पद रिक्ति की बात करता है। ठीक है, कि उपराष्ट्रपति का पद कैसे कैसे रिक्त हो सकता है, खाली हो सकता है, इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 67। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत के संविधान का आर्टिकल 67 किसके बारे में बात करता है, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कि भारत के संविधान का आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति के पद रिक्ति की बात करता है कि उपराष्ट्रपति का पद कैसे कैसे रिक्त हो सकता है, खाली हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में बात करता है आर्टिकल 67। अब चलिए देखते हैं कि इस आर्टिकल 67 में वो कौन कौन से कारण बताए गए हैं जिनकी वजह से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, खाली हो सकता है उनके कार्यकाल के दौरान। तो इसमें सबसे पहली बात या कह लो सबसे पहला कारण ये बताया गया है कि उपराष्ट्रपति चाहें तो अपने कार्यकाल के दौरान त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, और जब वो त्यागपत्र दे देंगे तो उनका पद उनके कार्यकाल के दौरान क्या हो जाएगा? रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, तो पहला कारण तो ये है कि उपराष्ट्रपति चाहें तो अपने कार्यकाल के दौरान त्यागपत्र दे सकते हैं। ठीक है, और जब वो त्यागपत्र दे देंगे तो उनके कार्यकाल के दौरान ही उनका पद खाली हो जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। तो ये पहला कारण। अब यहाँ पे बात ये आती है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, उपराष्ट्रपति जी अपना त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं, तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये पहली बात आप समझ गए या कह लो पहला कारण आप समझ गए जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति का पद उनके कार्यकाल के दौरान रिक्त हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरे कारण की जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति का पद उनके कार्यकाल के दौरान रिक्त हो सकता है, खाली हो सकता है। ठीक है, तो देखो बिना किसी आधार के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। ठीक है, बिना किसी आधार के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया भी जा सकता है। तो जब उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा तो फिर क्या होगा? तो फिर ये होगा कि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा उनके कार्यकाल के दौरान। ठीक है, तो ये दूसरा कारण है जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति का पद उनके कार्यकाल के दौरान रिक्त हो सकता है, खाली हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि उपराष्ट्रपति को हटाती कौन है, उपराष्ट्रपति को हटाएगा कौन? तो ध्यान रखना, उपराष्ट्रपति को हटाती है संसद। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाती है संसद। ठीक है, संसद के सभी सदस्य, ध्यान रखना, संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति को हटाने में भाग लेते हैं। ठीक है, जब मैंने आपको उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ाया था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग कौन कौन लेते हैं? भाग लेते हैं संसद के सभी सदस्य। ठीक है, निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। ठीक है, मतलब उपराष्ट्रपति को चुनने का, चुनाव करने का, निर्वाचन का कार्य करती है संसद और हटाने का भी कार्य करती है संसद। ठीक है, संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति को हटाने में भाग लेते हैं। ठीक है, संसद के सभी सदस्य, संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति को हटाने में भाग लेते हैं। आई होप इतनी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे।
तो अभी मैंने आपको ये बताया कि दूसरा कारण जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति का पद उनके कार्यकाल के दौरान रिक्त हो सकता है वो क्या है, वो ये है कि बिना किसी आधार के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, और जब हटा दिया जाएगा तो उपराष्ट्रपति का पद उनके कार्यकाल के दौरान ही क्या होगा, रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। फिर इसी में ये भी बताया गया है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का कार्य करती है संसद, और संसद के जो सभी सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति को हटाने में भाग लेते हैं। तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। फिर इसमें एक कंडीशन है, एक शर्त है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा संसद में, ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा संसद में, वह सबसे पहले राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, जो संसद के जो 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों सदनों में से उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो सबसे पहले राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। फिर उसके बाद यदि वह राज्यसभा से पारित हो जाता है, ठीक है, राज्यसभा से पारित होने के बाद उसे लोकसभा में भेजा जाता है, और यदि वह बिल दोनों सदनों से साधारण बहुमत, याद रखना, साधारण बहुमत से भी पारित हो जाता है, तो फिर उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है। तो ये इतनी बातें आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो अभी तक मैंने आपको इसमें ये बताया कि दूसरा कारण जिसकी वजह से उपराष्ट्रपति का पद उनके कार्यकाल के दौरान खाली हो सकता है वो क्या है, वो ये है कि बिना किसी आधार के उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया भी जा सकता है, और जब उपराष्ट्रपति को बिना किसी आधार के उनके पद से हटा दिया जाएगा तो उपराष्ट्रपति का पद जो है उनके कार्यकाल के दौरान रिक्त हो जाएगा, खाली हो जाएगा। फिर मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति को हटाने में भाग लेती है संसद, ये भी इसी में बताया गया है। ठीक है, इसी पॉइंट में इसे आप नोट कर लेंगे कि उपराष्ट्रपति को हटाने में भाग लेती है संसद। ठीक है, मतलब संसद उपराष्ट्रपति को हटाती है, और उपराष्ट्रपति को हटाने में संसद के सभी सदस्य, याद रखना, संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इतनी बात मैंने आपको बताई। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाएगा वो सबसे पहले राज्यसभा में ही प्रस्तुत लाया जाएगा। उसके बाद राज्यसभा से पारित होने के बाद उसे लोकसभा में भेजा जाता है। ठीक है, और यदि वह बिल दोनों सदनों से साधारण बहुमत से पास हो गया तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाता है। ठीक है, तो ये जो दूसरी बात आर्टिकल 67 में बताई गई है इसे भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि क्या उपराष्ट्रपति को बिना किसी आधार के हटाया जा सकता है? तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जी हाँ, उपराष्ट्रपति को बिना किसी आधार के भी अगर संसद चाहे तो हटा सकती है। तो ये यहाँ से पहला क्वेश्चन हो गया। फिर यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने में कौन कौन भाग लेते हैं? तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा संसद के सभी सदस्य, मतलब निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्य उपराष्ट्रपति को हटाने में भाग लेते हैं। फिर यहाँ से तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति को कौन हटाती है? तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है, संसद उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकती है उनके कार्यकाल के दौरान। फिर यहाँ से तीसरा क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा राज्यसभा सदन। ठीक है, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वो सबसे पहले राज्यसभा सदन में ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ से तीसरा क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद में कितना बहुमत चाहिए होता है? तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा साधारण बहुमत। ठीक है, साधारण बहुमत से उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो आई होप इतनी बातें आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपके माइंड में ये प्रश्न आ रहा होगा कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव संसद में लाया जाता है वो संसद के राज्यसभा सदन में ही सबसे पहले क्यों लाया जाता है?
तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वह व्यक्ति अपने आप अपने पद की वजह से राज्यसभा का सभापति बन जाएगा। ठीक है, तो चूंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, इसीलिए जब उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद में लाया जाता है तो वो सबसे पहले राज्यसभा सदन में ही लाया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो आई होप ये बात भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसी दूसरे पॉइंट के अंतर्गत आप कुछ और बात भी याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद में लाने से पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व ही सूचना दे दी जाती है कि हम आपके खिलाफ बिल लाने वाले हैं। अगर उस बीच उपराष्ट्रपति महोदय त्यागपत्र दे देते हैं तो फिर बिल लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ठीक है, क्या याद रखेंगे आप यहाँ पे? आप ये याद रखेंगे कि उपराष्ट्रपति महोदय को हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद में लाने से 14 दिन पूर्व ही उन्हें सूचना दे दी जाती है कि हम आपके खिलाफ बिल लाने वाले हैं, और अगर उस बीच उपराष्ट्रपति महोदय त्यागपत्र दे देते हैं तो फिर बिल लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब यहाँ से इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव संसद में लाने से कितने दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है कि हम आपके खिलाफ बिल लाने वाले हैं? तो वहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 14 दिन पूर्व। ठीक है, 14 दिन पूर्व ही उपराष्ट्रपति को सूचना दे दी जाती है कि हम आपके खिलाफ बिल लाने वाले हैं। आई होप इतनी बात भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आर्टिकल 67 तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पे आप एक नोट याद रखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 67 में कि उपराष्ट्रपति को यदि संसद चाहे तो बिना किसी आधार के भी हटा सकती है। ठीक है, लेकिन हमारे देश में जो राष्ट्रपति होते हैं ना, राष्ट्रपति को बिना किसी आधार के नहीं हटाया जा सकता। ठीक है, जब आप राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं ना तो आपके पास आधार होना चाहिए। आधार होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, उल्लंघन किया है, तभी आप राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रपति होते हैं ना वो हमारे देश के, पूरे भारत देश के मुखिया होते हैं, हेड होते हैं, और जब उनको उनके पद से हटाना है तो फिर आपके पास एक आधार होना ही चाहिए। और क्या आधार होना चाहिए? कि राष्ट्रपति महोदय ने संविधान का अतिक्रमण किया है, संविधान का उल्लंघन किया है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो फिर आप राष्ट्रपति को उनके पद से नहीं हटा सकते। ये नोट आप याद रखेंगे। लेकिन बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए किसी भी आधार की ज़रूरत नहीं है। अगर संसद चाहती है कि वो उपराष्ट्रपति को हटा दे तो फिर वो आसानी से बिल पारित करके उसे हटा सकती है, उपराष्ट्रपति को हटा सकती है। तो ये बात भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। और बात करें उपराष्ट्रपति की, तो उपराष्ट्रपति पूरे देश के मुखिया नहीं होते हैं, पूरे देश के हेड नहीं होते हैं, उनको हटाने के लिए किसी भी आधार की ज़रूरत नहीं होती है। संसद अगर चाहे तो फिर बिल पारित करके आसानी से उनको उनके पद से हटा सकती है। तो आई होप आज की ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इन सारी बातों को अच्छे से ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में अगले आर्टिकल 68 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।